मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सबको जय यीशु की। आज की रोटी कार्यक्रम के माध्यम से आज का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में हम लोग सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह हम सबों के साथ हैं, साथ रहते हैं, साथ चलते हैं। जिस प्रकार से प्रभु मसीह ने वादा कर रखा है, मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया के अंतिम क्षणों तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। इस वादे को हमारे साथ निभाते हुए आज के सुसमाचार के द्वारा हम इस बात को सुनेंगे। आइए हम आज के दिन के सुसमाचार को सुने। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 13 से 35 तक। उसे दिन दो शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए एमाउस नामक गांव जा रहे थे। वह यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि ईसा स्वयं आकर उनके साथ हो लिए, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रहीं। ईसा ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए, उनके मुख मलिन थे। उनमें एक क्लोपस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में आप ही एक ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि वहाँ इन दिनों क्या क्या हुआ है। ईसा ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात ईसा नाज़री की है। वे ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राणदंड दिलाया और क्रूस पर चढ़वाया। हम तो आशा करते थे कि वही इज़राइल का उद्धार करने वाले थे। यह आज से 3 दिन पहले की बात है। यह सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गईं और उन्हें ईसा का शव नहीं मिला। उन्होंने लौटकर कहा कि उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिए जिन्होंने यह बताया कि ईसा जीवित हैं। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसे स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने ईसा को नहीं देखा। तब ईसा ने उनसे कहा, निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है तुम उस पर विश्वास करने में कितने मंदमती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सहें और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें? तब ईसा ने मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए अपने विषय में जो कुछ धर्म ग्रंथ में लिखा है वह सब उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे ईसा आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वह उनके साथ रहने भीतर गए। ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गईं और उन्होंने ईसा को पहचान लिया, किंतु ईसा उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, हमारे हृदय कितने उद्दीप्त हो रहे थे जब वे रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहाँ उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया जो यह कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सिमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और उन्होंने ईसा को रोटी तोड़ते समय कैसे पहचान लिया। प्रभु का सुसमाचार।
प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम लोगों ने इस प्रसंग में सुना प्रभु के दो शिष्य निराश होके, हताश होके, अब उनको लगा कि सब कुछ समाप्त है, सब कुछ खत्म है, अपने गांव जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे, क्योंकि अब बचा कुछ नहीं था। क्योंकि जिसके लिए उन्होंने सब कुछ त्यागते हुए प्रभु का अनुसरण किया, उसको पकड़ के सूली पर चढ़ा दिया गया, मार दिया गया, उनको दफना दिया गया। अब उनके सारे अरमान बिखर गए, सारे उम्मीदें टूट गई, अब कुछ नहीं रह गया। ऐसे निराशा के अवस्था में, मायूसी के अवस्था में जब वे अपने घर लौट रहे थे, यरूशलेम से एम्माउस जा रहे थे, जो कि 7 मील दूर है, और उनके निराशा में प्रभु यीशु मसीह उनका साथ चलते हैं। अचानक एक अतिथि बनकर उनके बीच में आते हैं। उनके निराशा के उस यात्रा में आशा बनकर उनके बीच में आते हैं। उनके मायूसी में, उनकी उदासी में प्रभु उनके जीवन में एक आशा का, उम्मीद का किरण जगाते उनके साथ यात्रा करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उनका उत्साहवर्धक करते हैं, ताकि वो फिर एक बार इस बात को जान जाएं, समझ जाएं कि कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। जिस गुरु का उन्होंने बड़े उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ अब तक अनुसरण किया था, वो गुरु मृत्यु में समाप्त नहीं हुए, मृत्यु को पार करते हुए वो गुरु जीवित उठे हैं। इस बात का एहसास प्रभु मसीह देना चाहते थे। जिस प्रकार से प्रभु का वचन स्वयं हम सबों को कहता है, मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया के अंतिम क्षणों तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और इस प्रकार से वादा करने वाला प्रभु इस एम्माउस जाने वाले 2 शिष्यों के माध्यम से हमें दिखाता है, सिखाता है कि मेरे और आपके, हम सबों के जीवन के उस यात्रा में जब हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं, हमारे सपने टूट जाते हैं, हम अलग अलग प्रकार से हम सोचते हैं सब खत्म हो गया, तब वो यीशु अपने वादे के मुताबिक हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ चलते हैं। हमारी यात्रा में हमें अपने वचनों के द्वारा हमें बल प्रदान करते हैं, अपने वचनों के द्वारा हमें ताकत प्रदान करते, हिम्मत प्रदान करते। इसी प्रकार से प्रभु उस एम्माउस जाने वाले शिष्यों को वचन की व्याख्या करते हुए उन्हें उनका विश्वास बढ़ा रहे थे, उनको हिम्मत दे रहे थे, उनको साहस दे रहे थे। और जब उन शिष्यों ने प्रभु का वचन सुनने के बाद प्रभु से आग्रह किया, प्रभु से विनती किया, प्रभु सांझ हो रही, हमारे साथ रहिए, जब उन्होंने प्रभु को निमंत्रण दिया अपने जीवन में, उस मायूसी में, उदासी में, निराशा में, उस टूटे हुए जीवन में, जब प्रभु मसीह का उन्होंने स्वागत किया, प्रभु को बुलाया, हमारे साथ रह जाइए, प्रभु उनके निमंत्रण पर उनके यहाँ गए, प्रभु उनके निमंत्रण पर उनके यहाँ गए, उनके साथ बैठे, भोजन के लिए बैठे। रोटी तोड़ते वक्त उन्होंने प्रभु को पहचान लिया। रोटी तोड़ते वक्त प्रभु के शिष्यों ने प्रभु को पहचान लिया। जैसे प्रभु को पहचान लिया, प्रभु उनके आंखों से ओझल हो गए, यानी कि उस रोटी के माध्यम से प्रभु उनके जीवन में आ गए। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उस रोटी के माध्यम से उन निराश प्रभु के शिष्यों के जीवन में आ गए, वो शिष्य दोबारा जो अब तक टूट चुके थे, हार चुके थे, निराश हो चुके थे, मायूस हो चुके थे, फिर एक बार उसे उत्साह से, उम्मीद से, विश्वास से, आशा से भर जाते हैं और दोबारा यरूशलेम लौट के आते हैं। अपने अन्य साथियों को बताते हैं कि प्रभु सचमुच जी उठे हैं। यह है पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह का अनुभव, जो प्रभु यीशु मसीह हम सबों को हर पल पल हमें देना चाहता। जीवन के हर हमारे कदम कदम में हमारे साथ रहते हुए, जीवन के हर मुकाम में हमारे साथ देते हुए, वो प्रभु यीशु मसीह में यही यकीन दिलाना चाहता है, यही विश्वास दिलाना चाहता है, वो सचमुच जी उठे हैं और आज भी जीवित है, हमारे साथ हैं, अपने वचनों के द्वारा हमारे बीच में जीवित हैं, अपनी उपस्थिति के द्वारा हमारे साथ रहते हैं, हमारे निराशा में आशा बनकर हमारे साथ हैं, हमारे मायूसी में, हमारे टूटे हुए जीवन में एक उम्मीद बनकर हमारे साथ हैं। इस बात का एहसास प्रभु आज के दिन में हमें देते हैं। वही पुनर्जीवित प्रभु हमारे साथ हैं। इस बात का एहसास हम में से हर व्यक्ति को मिले, इस बात का विश्वास हम में से हर व्यक्ति को मिले, इस बात का अनुभव हम में से हर एक व्यक्ति को मिले, जिससे कि हम प्रभु मसीह पर विश्वास करते हुए, उसके वचनों पर विश्वास रखते हुए बुलंद इरादों से हम आगे बढ़े। जिंदगी में समाप्त कुछ नहीं होता जब तक प्रभु मसीह हमारे जीवन में है, जब तक प्रभु का वचन हमारे जीवन में है। जीवन में समाप्त कुछ नहीं होता, खत्म कुछ नहीं होता। चाहे हमारे जीवन में कितनी तकलीफ, कितनी कठिनाई, कितनी परेशानी, कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, प्रभु मसीह है तो आज भी हमारे जीवन में सब कुछ संभव है। जहां प्रभु है वहां पर अद्भुत से अद्भुत कार्य हो जाते हैं, अद्भुत से अद्भुत चमत्कार होते हैं। इसलिए उस प्रभु मसीह को हम अपने जीवन में बुलाएं, जैसे उन शिष्यों ने बुलाया, उनके साथ रहने के लिए बुलाया, उनके जीवन में
में गए, आशा का किरण जाग गया, उम्मीद जाग गई, उत्साह जाग गया। इस प्रकार से उनका जीवन बदल गया। हम भी उस प्रभु मसीह को, पुनर्जीवित यीशु को अपने जीवन में बुलाएं। वो प्रभु मसीह हमारे जीवन में आएंगे, निश्चित रूप से हमारा जीवन बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी, सोच विचार बदल जाएंगे, दृष्टि बदल जाएगी, दृष्टिकोण बदल जाएगा। हम सभी नए हो जाएंगे, एक नए आशा के साथ, उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ हम जीवन बिता पाएंगे। प्रभु यही चाहते हैं। वही प्रभु हम सबों को अनुग्रहित करें, वही प्रभु हम सबों को आशीष दें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।